सो अभी हमको मिली है दो इक्वेशन, EMF इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और दूसरा इक्वेशन मिला आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये EMF जो अभी हमने सर्किट देखा था उसमें रेसिस्टेंस के अक्रॉस का EMF है, और ये इसके थ्रू पास होने वाला करंट। ठीक है, तो हमने जो सर्किट देखा था जिसमें रेसिस्टेंस R था और इसको एक सोर्स से कनेक्ट किया था, EMF सोर्स से, तो ये टर्मिनल का पोटेंशियल इसके बराबर, इसका पोटेंशियल इसके बराबर, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल के बीच में होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल के बीच में होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट पास हो रहा है वो तो है I, और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज EMF। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस EMF ये है, और इन दोनों पॉइंट के बीच या इन पॉइंट के थ्रू या रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट पास हो रहा है वो है ये I। अब मैथमेटिकली ऐसा टर्म मिलता है हमको, जैसा कैलकुलेशन हमने किया था इन द प्रीवियस पेज। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन देखो तो SHM का इक्वेशन दिख रहा है। किसका SHM? एप्सिलॉन नॉट एम्पलीट्यूड वाला SHM। मतलब ये हुआ कि, या फिर पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये एक सर्किल, ये है एक सर्किल, एक्स एक्सिस इस तरफ ऐसे, वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है तो मान लेते हैं कि इस सर्किल का जो रेडियस है दैट इज एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया इसका, लेट से ये जो एक वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट इसका रेडियस है इस सर्किल का, और ये एट t इज इक्वल टू 0 पर है। t इज इक्वल टू 0 पे इसका एंगल बनता है एक्स एक्सिस से फाई एंगल बनता है। अब ये जो पॉइंटर है या कहें कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर ऐसा सर्किल में मूव कर रहा है या रोटेट कर रहा है, तो आफ्टर टाइम t ये वेक्टर रोटेट कर चुका होगा ओमेगा टी के बराबर। ठीक है, सो इसमें इसका जो लेंथ है दैट इज एप्सिलॉन नॉट, इस वेक्टर का, इसका एक प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस, ये प्रोजेक्शन। अब ये जो प्रोजेक्शन है ये बनता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, जिसकी हम यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंटर है या फिर ये जो वेक्टर है ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ऐसे SHM कर रहा होगा। तो इसका एक्सट्रीम पॉइंट ये वाला, इधर एक्सट्रीम पॉइंट ये वाला, तो ये जो पॉइंटर है ये पॉइंटर ऐसे मूव कर रहा होगा SHM, जिसका इक्वेशन यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स विल बी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इज दैट क्लियर? तो ये EMF मिला है। अब इसमें जो वेक्टर रोटेट कर रहा होगा, ये वाला जो वेक्टर बनाए हैं एप्सिलॉन नॉट, ये घूम रहा है ऐसे सर्किल में घूम रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। यही ओमेगा है, उसको हमने SHM में एंगुलर फ्रीक्वेंसी नाम दिया था। ठीक है, तो ये जो रोटेटिंग वेक्टर जिसको हमने ऐसे वेक्टर ड्रॉ किया है जिसका लेंथ एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, ये रोटेट कर रहा है विद कांस्टेंट ओमेगा। ऐसे रोटेटिंग वेक्टर्स को हम बोलते हैं फेजर्स। तो हम कह सकते हैं फेजर्स आर रोटेटिंग वेक्टर्स। रोटेटिंग वेक्टर्स को फेजर कहा जाता है। क्लियर?
अब एग्जैक्टली सेम डायग्राम इसका बना सकते हैं, ठीक है। तो एक सर्किल ड्रॉ किया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इसमें एम्पलीट्यूड आई नॉट, तो आई नॉट लेंथ का एक वेक्टर बनाया, इनिशियल फेज फाई, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। अब ये मूव करके पहुंच जाता है इस जगह पर एट टाइम टी, और ये मूव कर जाता है यहां से यहां तक ओमेगा टी एंगल से, बिकॉज ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, सो थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। तो इस जगह से टी इक्वल टू 0 से टी टाइम तक ये ओमेगा टी एंगल मूव कर जाता है। अब इसका वैसे ही कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट ऑन द एक्स एक्सिस विल बी दिस मच, और वो हो जाएगा आई बराबर आई नॉट, क्योंकि इसका जो लेंथ, ये वाला लेंथ है, ये लेंथ है आई नॉट। सो आई नॉट एंगल के बगल वाला कंपोनेंट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करंट थ्रू रेसिस्टेंस है आई, ये एसएचएम कर रहा है, और वो एसएचएम कर रहा है इस पॉइंट से यहां तक, इनके बीच में ऐसे एसएचएम कर रहा होगा, ठीक है। अब यहां पे एनालिसिस करेंगे तो यहां पे लिखा हुआ एप्सिलॉन नॉट, इधर लिखा हुआ आई नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये वाले एसएचएम का एम्पलीट्यूड है, यहां से यहां तक का जो लेंथ है दैट इज एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही यहां पे एम्पलीट्यूड, यहां से यहां तक का जो लेंथ है दैट इज आई नॉट, और ये इसका मेन पोजीशन हुआ, यहां पे इसका मेन पोजीशन हुआ। इसका मतलब है कि ये एप्सिलॉन नॉट वाले एम्पलीट्यूड में एसएचएम कर रहा है, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू है वो एसएचएम कर रहा है, वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों पॉइंट के बीच का मैग्नीट्यूड एसएचएम कर रहा है। वैसे यहां पे करंट की बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि, या फिर ऐसे देखिए कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट, ये और ये चीज, इनको अगर कंपेयर करें तो ईएमएफ करंट, ईएमएफ एम्पलीट्यूड करंट एम्पलीट्यूड, कॉस कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। जब दोनों के दोनों क्वांटिटी कॉस में है और बाहर में साइन यहां पे पॉजिटिव है और इधर भी साइन पॉजिटिव है, तो ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, तब इसका फेज और इसका फेज कंपेयर किया जा सकता है। तो ये है अपने पास फेज, ये भी अपने पास है फेज। अब ये दोनों फेज को कंपेयर करेंगे तो इस वाले एंगल में फेज में और इस वाले एंगल में जो कि फेज है, ये वाले फेज और ये वाले फेज में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी माइनस फाई करेंगे तो 0 मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं ईएमएफ एंड आई आर इन सेम फेज, जहां पे ये है अपने पास ईएमएफ और ये है अपने पास करंट, ठीक है। ये दोनों सेम फेज में है। इसका मतलब आप ऐसे सोचिए कि सपोज कि ये पॉइंटर को मान लीजिए आप करंट और इसको मान लीजिए ईएमएफ। तो ये जो पॉइंटर है, ये जो पेन का निब है, पेन का जो एंड है, ये वाला एंड यहां पे और ये वाला एंड यहां पे, ऐसे सोचो कि ये जो एंड है ये इसका वैल्यू बताएगा, लोकेशन। तो ये ऐसे मूव कर रहा है, फिर वापस आएगा, फिर ऐसे मूव करेगा, फिर वापस आएगा, फिर ऐसे मूव करेगा। ये एसएचएम कर रहा है विद एम्पलीट्यूड एप्सिलॉन नॉट। ये एसएचएम क्या कर रहा है? ईएमएफ। वैसे ही यहां पर इसका पॉइंटर मान लीजिए सेम फेज का मतलब हुआ कि ये दोनों एक ही तरफ है, ऐसे एक साथ आई नॉट ई नॉट एप्सिलॉन नॉट होगा, फिर एक साथ ये 0 होगा, फिर एक साथ माइनस आई नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट होगा, फिर 0 होगा, फिर एक साथ एप्सिलॉन नॉट एक साथ आई नॉट होगा, फिर 0 होगा, फिर नेगेटिव में जाएगा। तो मतलब ये ऐसे एसएचएम कर रहा होगा साथ में, तो इसलिए उनको बोला जाता है सेम फेज। सेम फेज का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा है ये प्लस और ये हो जाएगा, इस तरफ लिखेंगे तो माइनस एप्सिलॉन नॉट, इस तरफ लिखेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस आई नॉट,
ठीक है, इतना क्लियर है। अब सेम फेज का मतलब हुआ, ये भी हुआ कि जैसे एक्स एक्सिस से इस फेजर का, जो कि रोटेटिंग वेक्टर है, इस फेजर का एंगल एक्स एक्सिस से है फाई प्लस ओमेगा टी, ऐसे ही इस फेजर का एंगल एक्स एक्सिस से है फाई प्लस ओमेगा टी। मतलब दोनों के दोनों फेजर एक्स एक्सिस से सेम एंगल पर है, इसलिए उनको बोला गया सेम फेज में है दोनों के दोनों। तो इन दिस केस ईएमएफ एंड करंट विल बी इन दी सेम फेज। अब इसका फेजर डायग्राम एट टाइम टी, फेजर डायग्राम एट टाइम टी, टी टाइम पे इसका फेजर डायग्राम कैसे दिखेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे ईएमएफ एप्सिलॉन नॉट और आई नॉट का वैल्यू अलग अलग हो सकता है क्योंकि डायमेंशन भी अलग अलग है, एक करंट है और एक वोल्टेज है। तो लेट्स ड्रॉ टू सर्किल्स, ऐसे दो सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेडियस वाले। अब इसमें एक का रेडियस हम बताएंगे, दो सर्किल, इधर में है ये वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस एंड ये है अपने पास वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये दो सर्किल ड्रॉ किए, दोनों का रेडियस अलग अलग हमने ड्रॉ किए। रेडियस दोनों का सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, आई नोट बड़ा हो सकता है, एप्सिलॉन नोट बड़ा हो सकता है। हमारे पास जो रिलेशन है वो ये है कि एप्सिलॉन नोट बराबर आई नोट इंटू आर। अगर आर का वैल्यू 1 हुआ तो दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा। अगर आर का वैल्यू 1 से कम हुआ तो इसका वैल्यू एप्सिलॉन नोट से ज्यादा हो जाएगा, अगर इसका ज्यादा हुआ तो इसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि इस लोकेशन पर टाइम टी पर फाइव प्लस ओमेगा टी, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि लेट्स से ये लाइन, ठीक है, इस लाइन का एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज ओमेगा टी प्लस फाई है, ओमेगा टी प्लस फाई है। ठीक है, अब इसमें एक तो है ईएमएफ एप्सिलॉन नॉट और एक है करंट आई नॉट। सो ईएमएफ का प्रोजेक्शन ले सकते हैं हम एक्स एक्सिस पे, मतलब ये वाला, जो कि हमको मिल जाएगा यही चीज एप्सिलॉन नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ऐसे ही हम ले सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ आई नॉट ऑन द एक्स एक्सिस, वो हमको मिल जाएगा ये वैल्यू जो कि होगा करंट आई। सो ईएमएफ ये वाला और आई ये वाला आर प्रोजेक्शंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड आई नॉट ऑन द एक्स एक्सिस। ये जो वेक्टर है इसका एक कंपोनेंट एक्स में होता है, एक कंपोनेंट वाई में होता है। ऐसे ये जो आई नॉट है उसका एक कंपोनेंट एक्स में, एक कंपोनेंट वाई में, और हम बात कर रहे हैं एक्स वाले कंपोनेंट के हिसाब से। तो इन दोनों फेजर का जो एक्स कंपोनेंट्स है वो है ईएमएफ एंड करंट। क्लियर? अब ये डायग्राम को हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, तो ये एसएचएम से रिलेटेड है क्योंकि जो ईएमएफ सोर्स है दैट इज साइनसोइडल फंक्शन, इस तरीके का फंक्शन है जिसका इनिशियल फेज फाई, इनिशियल का मतलब है टी जीरो करोगे तो ये जो एंगल बनेगा वो फाई बनेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा ईएमएफ एंड करंट इन ए रेसिस्टेंस। अब ऐसा साइनस जो करंट चेंज होता है विद टाइम, टाइम वेरिंग ईएमएफ, या फिर जो टाइम के साथ वेरी करे ईएमएफ उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, और समय के साथ जो करंट वेरी करे उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। सो दिस इज पार्ट ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसमें हमने डिस्कस किया रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट एंड रेसिस्टेंस के अक्रॉस ईएमएफ
आज हमने डिस्कस किया रेसिस्टेंस के अक्रॉस ईएमएफ एंड रेसिस्टेंस के थ्रू करंट। ठीक है।